तो अच्छा, इस तरह से आपसे हम बात करेंगे इस जी मामले जी के जी ऊपर। जी सानिया गुल प्लाज़ा आजकल बड़े ज़ेर बहस है ना। गुल प्लाज़ा पर हमने रिपोर्ट भी की थी। अब वहाँ से कुछ ख़बरें जनरेट होकर आ रही हैं। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, जी जी कॉरेस्पॉन्डेंट, बिल्कुल। उनसे हम बात करेंगे सानिया गुल प्लाज़ा के ऊपर। सानिया गुल प्लाज़ा को लेकर बड़ी मतलब बातें हो रही हैं हर तरह से, और सिंध असम्बली में भी इसकी गूंज सुनाई दी। ना सिर्फ सिंध असम्बली बल्कि ऐवान बाला में भी इसकी गूंज गई। और वहाँ पर जो हमारी सिंध हुकूमत है और जो अपोजिशन रहनुमा हैं उनके दरमियान कुछ तल्ख़ कलामी भी हुई और लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला भी इसके ऊपर जारी है। एक तरफ से गवर्नर साहब बयानात दे रहे हैं तो दूसरी तरफ मेयर के बयानात, वज़ीर आला सिंध के बयानात भी आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने एक फैक्ट रिपोर्ट भी शामिल की और वो रिपोर्ट भी उन्होंने सामने ला के रखी कि जिस दौर में ये सारी चीज़ें हुई हैं और जो मतलब जिन्होंने आपको परमिशंस दी हैं उस दौर में उन्होंने बताया कि मेयर हमारा नहीं था। अब ये गेम तो चल रहा है लेकिन साथ साथ इक़दामात भी करने चाहिए। इक़दामात भी किए जा रहे हैं फ़ौरी तौर के ऊपर और बताया जा रहा है कि जो ताजिर हैं, ताजिरों के लिए आसानियाँ ये की जा रही हैं। एक तरफ तो ऐलान कर दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए उन्हें दिए जाएंगे। 1 करोड़ रुपए देने के अलावा उन्हें कहा गया है कि आर्जी तौर के ऊपर कोई दुकान का बंदोबस्त भी उन्हें करके दे दिया दिया जाएगा जाएगा बिल्कुल। ताकि वो वहाँ से फ़ौरी तौर के ऊपर कोई कारोबार शुरू कर सके, चूँकि उनके यहाँ पर बड़े नुकसान हुए हैं। और हमने इस मॉर्निंग शो पर ही आपको तमाम मनाज़िर लाइव भी दिखाए थे लम्हा उस वक्त बलम्हा अपडेट किया जब था। गुल प्लाज़ा में आग लगी थी और उसका तीसरा या चौथा रोज़ था। हम सानिया गुल प्लाज़ा के बाद गुल प्लाज़ा गए। गुल प्लाज़ा हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद रही और वहाँ से लम्हा ब लम्हा आपको रिपोर्टिंग करते रहे। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, शाहज़ेब हुसैन मुसलसल वहाँ से वक्तन फ़वक्तन आगाही देते रहते हैं। और शाहज़ेब के पास क्या अपडेट हैं, शाहज़ेब से जानते हैं। शाहज़ेब बताइएगा, गुल प्लाज़ा के बाहर आप मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास सानिया गुल प्लाज़ा को लेकर? देखिए अली, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गुल प्लाज़ा की इमारत को चारों तरफ से सिक्योर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पहले बताया जा रहा था कि इसको सील कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने वजाहत दी कि इसे सील नहीं किया गया है, बल्कि चोरी और दीगर जो ताजरों का माल यहाँ पर अंदर जो बकाया जात मौजूद हैं उनको बचाने के लिए ये इस इमारत को ग्रीन नेट लगाकर सिक्योर किया है, ताकि इसको इसकी हिफाजत जो है यकीनी बनाई जा सके। इस अफसोसनाक सानिए में अब तक जो अमवात की तादाद है वो 73 हो चुकी है, जबकि साथ ही साथ 20 अफराद की डीएनए की मदद से शिनाख्त कर ली गई है, जबकि मजमूई तौर पर शिनाख्त के हवाले से बात की जाए तो 28 अफराद की शिनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। इस अफसोसनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ भाग हुए थे, दहली कॉलोनी के रिहायशी थे। आज उनके 2 मज़ीद जो प्यारे इस सानिए में अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं, उनकी नमाज जनाजा दहली कॉलोनी में जो है अदा की जाएगी। बताया जाता है कि वो अपने घर में शादी की तकरीब के लिए 4 ख़वातीन और 2 मर्द ये इस गुल प्लाज़ा में आए थे और उसके बाद किसी से रब्ता नहीं हुआ था। 4 पहले उनकी जो वुरसत है उनके प्यारों की लाशें मिल चुकी थी, मज़ीद 2 आज उनकी शनाख्त का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अगर बात की जाए कि इसमें डीएनए की मदद से किस तरीके से शनाख्त का अमल किया जा रहा है, तो पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समीर सैयद है, उनकी जानिब से बताया जाता है कि इस सानिए में कुछ इंसानी बाक़ियात मिले हैं। वो इतना झुलस कर बताया जाता है कि उनकी हड्डियां तक जो है गल चुकी हैं, उसमें से डीएनए तलाश करना भी जो है नामुमकिन बताया जा रहा है। जबकि साथ ही साथ दीगर मैं आपको बताऊं कि जो डीएनए के नमूने हासिल किए जाते हैं उसमें 26 इकसाम होती हैं, 26 तरीके से डीएनए की जांच पड़ताल की जा सकती है, लेकिन उन 26 तरीकों में से भी जो है इस सानिए में मरने वालों की शिनाख्त का जो अमल है वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस ख़तरनाक आग थी कि उसने हर चीज़ जलाकर ख़त्म कर दी, राख कर दी। कुछ अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 दिन जो है फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहा था, तो उसमें अगर एक शख्स जिसके इंसानी बाक़ियात मिलना मुमकिन करार दिए जा रहे थे, लेकिन पानी के छिड़काव और मुसलसल जो है कुल्ले के अमल में उनका जो बताया जाता है कि शाहज़ेब, जामा होने वालों के हवाले से आपने बात की तो अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और जो लवाक़ीन हैं उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। लम्हा ब लम्हा आप हमें अपडेट कर रहे हैं शाहज़ेब, फ़िलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।